हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो गाइस, इस सेशन में आज हम फिर एक करण और अर्जुन के कॉम्बिनेशन से मिलेंगे, यानी कि दो अलग अलग चैप्टर्स के सिमिलर फॉर्मूलेज देखेंगे, जिससे आपको उस फॉर्मूले को याद रखने में बहुत आसानी होगी और सिमिलर कंसेप्ट होने की वजह से कंसेप्ट की क्लैरिटी भी बहुत जबरदस्त मिलेगी। वो दो कंसेप्ट्स हैं इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर से, यानी कि इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी। तो बच्चों, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है, जो कई बार आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, वो आप इलास्टिसिटी चैप्टर से कैसे रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से दिल बनाइए बच्चों चैट बॉक्स में, एंड देन वी विल स्टार्ट, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी में आपने शेयर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा होगा, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब आप इलास्टिक मॉड्यूलस लिखते हैं, चाहे कोई सा भी हो, वो चाहे वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो, चाहे वो मॉड्यूलस ऑफ बल्क मॉड्यूलस हो, है ना, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लो आप। तो हर केस में बेटा, जब आप मतलब मॉड्यूलस लिखते हो, कोई सा भी मॉड्यूलस हो चाहे वो, तो उसका डेफिनेशन ऐसे होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। राइट 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 एवरीवन, ऐसे लिखते हैं आप लोग। लेकिन अगर ये शेयर है, यानी कि शेयर फोर्स लगाया गया है, शेयर फोर्स कैसा होता है, एरिया के टेंजेंशियल जब इस फोर्स को लगाया गया है, तो देखिए कैसे लिखते हैं आप इस मॉड्यूलस को। तब ये मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बन जाता है, जी से आप इसको डिनोट करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, मान लीजिए आपका ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहां से एक फोर्स लगाया हमने F, उसकी वजह से ये ब्लॉक ऐसे थोड़ा बेंड हो जाता है, राइट, डिफॉर्म हो जाता है। तो ये वाला एज यहाँ पे आ जाएगा, ये एज यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द न्यू डिफॉर्म्ड पोजीशन। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डेल्टा x, और इस लेंथ को हम लोग लिख लेते हैं L। तो यहां पे बेटा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो सिंपली रहेगा फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस। लेकिन जो स्ट्रेन है उसको हम क्या लिखते हैं, ये वाला डिस्टेंस जितना डिफॉर्मेशन हुआ, यानी कि डेल्टा x, एंड डिवाइडेड बाय जो इसकी हाइट है, यानी कि लेंथ। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार देखेंगे फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा FL डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा x। जल्दी से बताइए, ये पढ़ा है क्या आपने पहले? यस, दिस इज द शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर आप कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। राइट एवरीवन, तो ये यहाँ पे ऐसे होता है, शेयर फोर्स लगाया, ब्लॉक ऐसे आगे की तरफ थोड़ा डिफॉर्म हो गया, वो डिफॉर्मेशन डेल्टा x अपॉन उसका लेंथ, ये जो लेंथ है इसी को हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन, है ना। तो शेयर स्ट्रेन और ये शेयर स्ट्रेस। राइट एवरीवन, चलो ये सबको आता है। अब आते हैं विस्कोसिटी पे। तो जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको कई बार ऐसे वाले सवाल देखने को मिलेंगे कि एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक एक टेबल पे रखा है, लेकिन ब्लॉक और टेबल के बीच में थोड़ा सा ऑयल का थिकनेस है, ये देखो आप, थोड़ा सा ऑयल का थिकनेस है, और इस ब्लॉक को v वेलोसिटी से हम मूव करा रहे हैं। यहाँ पे फोर्स लगाया गया है mg, या फिर कोई भी फोर्स f हो सकता है। तो आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, बताओ विस्कोसिटी कितनी है ऑयल की, या फिर बेसिकली फोर्स है ना, जो अप्लाइड फोर्स है, वेलोसिटी, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा फिल्म थिकनेस बन रहा है उसकी हाइट, और ऑयल फिल्म की विस्कोसिटी, इन सभी के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है। अब इसको ब्यूटीफुली करने का तरीका क्या है, जैसे यहां पे आपने लिखा था ना चीजों को, बिल्कुल वैसे ही आप यहां पे भी लिखते हो। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इस चीज को जरा आप पहले जूम करके देखिए, यहां पे थोड़ा इसको 500x जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप जूम करके जब देखेंगे तो ये जो छोटा सा ऑयल थिकनेस है, छोटू सा, वो थोड़ा ऐसा सा दिखाई देगा आपको, है ना, ऐसा सा कुछ ऑयल थिकनेस हो जाएगा ये। राइट एवरीवन, देखो यहाँ पे तो टेबल है, ये तो फिक्स्ड है। ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये ब्लॉक इसको मूव करा रहा है, राइट। यहाँ पे देखो ब्लॉक इसको आगे की तरफ लेके जाना चाहता है, मतलब यहाँ पे ऑयल थिकनेस पे, ये ऑयल थिकनेस है बेटा, यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है F। ओ, जैसे यहाँ पे फोर्स लगा है, क्या वैसे यहाँ पे भी फोर्स लगता था? हाँ, सही बात है। अब जैसे इसका कुछ एरिया है, वैसे इस ऑयल फिल्म थिकनेस का भी कुछ एरिया होगा, क्योंकि ब्लॉक का कुछ एरिया होगा। हाँ, तो यहां पे भी जो स्ट्रेस होगा, जिसको आप शेयर स्ट्रेस कहते हैं, वैसे टाउ से भी डिनोट करते हैं कई बार, चलो आप टाउ लिख लो, शेयर स्ट्रेस को टाउ लिखते हैं, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। बेटा बिल्कुल सेम है क्या, जैसे वहां पे आप स्ट्रेस लिखते थे फोर्स अपॉन एरिया, यहां पे भी वैसे ही लिखा गया है। एक डिफरेंस होता है, यहां पे आप शेयर स्ट्रेन लिखते थे डेल्टा x बाई एल, है ना, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ। यहां पे भी ऐसा ही कुछ लिखते हो, लेकिन उसको आप कहते हो बेटा स्ट्रेन रेट। मैं समझाता हूं ये क्या है स्ट्रेन रेट। देखो शेयर स्ट्रेन क्या था, ये जितना डिफॉर्म होगा आगे जाने की वजह से, है ना, तो यहाँ पे डेल्टा x आता था, यहाँ पे L आता था।
तो आप शीयर स्ट्रेन को लिखते थे डेल्टा एक्स बाई एल, लेकिन फ्लूइड तो फ्लो करता है, राइट? उसकी कुछ वेलोसिटी है, देखो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, डिफॉर्मेशन लगातार चल रहा है। तो सिर्फ शीयर स्ट्रेन की बजाय हम स्ट्रेन रेट लिखते हैं, और जब जब रेट आता है नीचे टाइम आ जाता है। तो देखो कुछ नहीं किया, शीयर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज स्ट्रेन रेट, ये निकाल लेना है। अब देखो ये क्या होगा बेटा, ये वेलोसिटी होगी, बचपन से सीखा है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कह लो, है ना? तो ये आप v लिख लोगे इसको, और v अपॉन l हो जाएगा। और बच्चों अब ये टॉपिक देखना कैसे खत्म होता है। लास्ट चीज, जैसे शेयर मॉड्यूलस होता था g, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वैसे ही विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी को आप म्यू लिख दो, ऊपर यहां पे भी स्ट्रेस आएगा यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर यहां पे भी स्ट्रेस आएगा यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे आ जाएगा बच्चों स्ट्रेन रेट यानी कि v अपॉन l। तो जो विस्कोसिटी का फॉर्मूला होगा, आप बुक में चेक कर लीजिएगा, विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा FL डिवाइडेड बाई v इंटू ए। बिल्कुल सिमिलर है क्या कहानी, बिल्कुल सिमिलर है क्या बच्चों कहानी? आप फॉर्मूला भी देखो लगभग सिमिलर ही है। FL अपॉन ए डेल्टा एक्स यहां पे आता था, यहां पे आ जाता है FL अपॉन v इंटू ए, डेल्टा एक्स के जगह पे v आ जाता है, क्योंकि बेसिकली आपने डेल्टा एक्स को टाइम से डिवाइड कर दिया है उस केस में, दैट्स इट। सो दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इस पे एक छोटा सा और कई बार ये डिफरेंस लिख देते हैं। देखो यहां से जब आप लिखोगे ना F बाई एरिया, जिसको आप कह सकते हो शेयर स्ट्रेस, है ना बच्चों, तो इसका फॉर्मूला आएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई v डिवाइडेड बाई l। इसी को कई बार कुछ बुक्स में डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा होता है, टाउ बराबर म्यू, v को एक छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी ले लो आप, du, डिफरेंशियल फॉर्म में कई बार करते हैं ना आप, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इस थिकनेस को, ये जो थिकनेस ऑयल फिल्म का, उसको dx ले लो, तो ये किसी भी इंस्टेंट पे आपको टाउ बता देता है यानी कि शेयर स्ट्रेस बता देता है। लेकिन मोस्टली हम लोग du बाई dx को v बाई l लिख के ही सॉल्व करते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस नीट के इसी मेथड से हो जाएंगे, ठीक है? सो बच्चों इस अमेजिंग से सेशन में आपने सीख लिया कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसको हम इलास्टिसिटी के साथ कंपेयर करके या फिर है ना एनालॉजी करके कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है, ताकि हम और भी ऐसे अमेजिंग सेशंस लेके आए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी रिलेटेड चीजें होती हैं जो शायद एक बच्चे को नहीं पता होती, लेकिन अगर उसको ये चीजें बता दी जाए तो उसकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, चीजों को याद करना थोड़ा उसके लिए आसान हो जाएगा, रिटेन करना आसान हो जाएगा, राइट एवरीवन? तो चलिए गाइस, लव यू ऑल, आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में भी और कुछ करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए कैसा लगा है सेशन। टिल देन बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द सेशन, बाय।